वेल और गाय भगवान का क्रोधित पैगंबर। योना की कहानी में आश्चर्यजनक दया। हालांकि योना की किताब केवल 4 अध्याय लंबी है, लेकिन यह अजीब और अनोखे तत्वों से भरी है। जबकि अधिकांश भविष्यवक्ता इज़राइल से अन्य देशों से बात करते हैं, भगवान नीनवे से नीनवे को संबोधित करने के लिए योना को बुलाते हैं। भविष्यवक्ता अक्सर परमेश्वर के आह्वान का विरोध करते हैं, लेकिन योना वास्तव में भाग जाता है। जोप्पा की ओर जाने वाली नाव पर मूर्तिपूजक नाविकों को जीवित ईश्वर का सामना करना पड़ा और उन्होंने तुरंत उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। और फिर निस्संदेह योना एक विशाल मछली द्वारा निगल लिए जाने और 3 दिनों तक उसके पेट में रहने के कारण समुद्र में जीवित बच गया। जब योना अंततः नीनवे के लोगों को उपदेश देता है, तो वे उसके उपदेश का जवाब बेजोड़ पश्चाताप के साथ देते हैं और जानवरों सहित हर कोई पाप के लिए शोक मनाने में भाग लेता है। और यद्यपि मैं जानता हूं कि हर उपदेशक नीनवे जैसे पुनरुद्धार की इच्छा रखता है, योना शहर के पश्चाताप से व्याकुल है और क्रोधित है कि भगवान इतनी व्यापक करुणा दिखाएंगे। अंततः पुस्तक किसी अच्छे संकल्प के साथ समाप्त नहीं होती। प्रभु की कृपा से एक पौधा योना को गर्मी से बचाने के लिए जल्दी से बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर उसी कृपा से एक कीड़ा पौधे को नष्ट कर देता है। योना के क्रोध के सामने भगवान भविष्यवक्ता से एक प्रश्न पूछते हैं जो पाठक के लिए भी है। क्या मुझे नीनवे पर दया नहीं करनी चाहिए, वो महान शहर जिसमें 120,000 से अधिक लोग हैं जो अपने दाहिने हाथ को बाएं से नहीं जानते हैं, और बहुत सारे मवेशी भी। योना 4:11। इन सभी अजीब और अनोखे तत्वों के बीच पुस्तक के अंतिम वाक्यांश पर विचार करें। योना की कहानी बहुत सारे मवेशियों के उल्लेख के साथ क्यों समाप्त होती है? भगवान का क्रोधित पैगंबर। उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए निकट संदर्भ को याद करें। अध्याय 4 की शुरुआत योना के परमेश्वर से क्रोधित होने से होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि योना पहली बार नीनवे से क्यों भाग गया था। वो प्रभु से कहता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्रेम करने वाला है, और विपत्ति से दूर रहने वाला है। योना 4:2। योना नीनवे नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि प्रभु का हृदय आशीर्वाद देना चाहता है। वो प्रभु के स्वयं के प्रकटीकरण को जानता था और उस पर विश्वास करता था कि वह दयालु है और आपदा से राहत देता है। निर्गमन 34:6-7। क्योंकि योना परमेश्वर के चरित्र को जानता था, वह जानता था कि यदि वह नीनवे गया और उपदेश दिया, तो नीनवे के लोग अपनी हिंसा से पीछे हट सकते हैं, और परमेश्वर दयालु परमेश्वर होने के नाते नर्म हो जाएगा। योना नीनवे को परमेश्वर की दया का अनुभव करने का अवसर देने से भाग रहा था। इस पुस्तक की दुखद विडंबनाओं में से एक ये है कि योना स्वयं प्रभु से महान दया का अनुभव करता है, जो उसे बड़ी मछली के माध्यम से मृत्यु से बचाता है, और फिर भी जब नीनवे के लोग उसी दया का अनुभव करते हैं तो योना क्रोधित होता है। इस पुस्तक में ईश्वर मिशनरी है, जो अद्भुत अनुग्रह के साथ नीनवे और उसके पैगंबर दोनों का पीछा कर रहा है। परंतु जैसे ही परमेश्वर कैन के निकट आया, जब कैन उस पर क्रोधित था, उत्पत्ति 4:6-7। दया और करुणा में परमेश्वर योना के निकट आया। यद्यपि योना क्रोध करने में शीघ्र है, परंतु यहोवा क्रोध करने में धीमा है। वह योना से एक महत्वपूर्ण हृदय स्पष्ट प्रश्न पूछता है, क्या क्रोध करना अच्छा है? योना 4:4। परमेश्वर की रुचि न केवल यह है कि नीनवे उसकी दया का अनुभव करे, वो योना का भी पीछा कर रहा है। इस पुस्तक में ईश्वर मिशनरी है, जो अपनी अद्भुत कृपा से नीनवे और उसके पैगंबर दोनों का पीछा कर रहा है। जबकि योना ये देखने की प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर नीनवे के साथ क्या करेगा, परमेश्वर योना के क्रोधित हृदय का पीछा करने के अगले चरण में चला जाता है।
जब योना गर्मी से अपने लिए कुछ छाया बना लेता है तो प्रभु अतिरिक्त छाया देने के लिए एक पौधा लगाता है। योना अपने प्रति प्रभु की दयालुता से बहुत प्रसन्न है। योना 4:6 कोष्टक। लेकिन जब परमेश्वर ने पौधे को नष्ट करने के लिए एक कीड़ा नियुक्त किया और झुलसाने वाली पूर्वी हवा को उस पर हमला करने के लिए नियुक्त किया तो योना फिर से क्रोधित हो गया, इस बार उस पौधे के नुकसान के बारे में जिसने उसे गर्मी से बचाया था। और अब बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से प्रभु नीनवे के प्रति अपनी करुणा को उजागर करने के लिए निकट आते हैं। पौधों और लोगों पर दया करना। योना के लिए भगवान के शब्द तर्क के एक सामान्य रूप का अनुसरण करते हैं क्योंकि वह छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है। तुम्हें उस पौधे पर दया आती है जिसके लिए तुमने न परिश्रम किया न उसे बड़ा किया, जो एक ही रात में उत्पन्न हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया। और क्या मुझे उस महान नगर नीनवे पर दया नहीं करनी चाहिए जिसमें 120,000 से अधिक लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ को नहीं पहचानते और बहुत सारे मवेशी भी हैं। योना 4:10 इस प्रश्न में भगवान पुष्टि करते हैं कि योना एक तरह से पौधे के लिए दया करने के लिए सही है, परंतु योना ने न तो उस पौधे के लिए परिश्रम किया और न ही उसकी खेती की और उसे केवल एक दिन के लिए राहत का अनुभव हुआ। यदि योना को पौधे पर दया करना सही है तो क्या 120,000 से अधिक लोगों के शहर, साथ ही बहुत सारे मवेशियों पर दया करना प्रभु का अधिकार नहीं है? अब संदर्भ सुलझने के बाद हम अपने प्रश्न पर वापस आ सकते हैं, भगवान मवेशियों का उल्लेख क्यों करते हैं? एक अर्थ में मवेशियों का उल्लेख केवल छोटे से बड़े तर्क का एक हिस्सा है। पौधे महत्वपूर्ण हैं और योना का पौधे के प्रति दया होना सही है, लेकिन लोग और मवेशी पौधों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या यहोवा के लिए यह उचित नहीं है कि वो सभी प्रकार के लोगों और मवेशियों वाले एक महान शहर पर दया करे? लेकिन मेरे और अन्य टिप्पणीकारों के लिए मवेशियों का उल्लेख भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है जिसे हमें पूरी सृष्टि के लिए भगवान के प्यार के बारे में याद रखने की जरूरत है, जो कि उन्होंने स्वयं बनाया है, पौधों से जानवरों तक, मनुष्यों तक। ईश्वर अपने सभी कार्यों की परवाह करता है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति 1:26 और यह सृष्टि के 6 दिनों का सर्वोच्च कार्य था। उसने इंसानों को स्वर्गदूतों से थोड़ा कमतर बनाया। भजन संहिता 8:5। मनुष्यों को बचाने के लिए पाप को छोड़कर परमेश्वर का पुत्र हर तरह से हमारे जैसा बन गया। इब्रानियों 2:17 4। हम मनुष्य परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान हैं, और यद्यपि हमने विद्रोह किया है, फिर भी परमेश्वर को हम पर बहुत दया है। साथ ही यद्यपि उसी तरह नहीं, परमेश्वर जानवरों की परवाह करता है। वह जानवरों पर दया और करुणा रखता है। जानवर उसकी रचना है और भगवान को इसकी परवाह है कि जानवर उसकी दुनिया में क्या अनुभव करते हैं। यह एक कारण है कि इस्राएल को बैल का मुंह नहीं बंद करना था। व्यवस्था विवरण 25:4। यही कारण है कि यीशु हमें खेत के पौधों की सुंदरता और पक्षियों के लिए पिता की देखभाल के आधार पर चिंतित न होने की शिक्षा देते हैं। मैथ्यू 6:25-34। हमारे पिता की देखभाल के संबंध में यीशु के छोटे से बड़े तर्क पर ध्यान दें। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आपे नहीं लगता कि वो उतने मूल्य के नहीं है जितने के होने चाहिए? मैथ्यू 6:26। यीशु का तर्क स्पष्ट है। हमारा पिता आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता है। जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है तब उनके पास वह होता है, भले ही वे न बोते हैं, न काटते हैं, न इकट्ठा करते हैं। बाप ही उनको खिलाते हैं। और हमारा मूल्य पक्षियों से भी अधिक है, सिर्फ इसलिए कि हम इंसान पक्षियों, पौधों या मवेशियों से अधिक मूल्यवान हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इंसान पक्षियों, पौधों या मवेशियों से अधिक मूल्यवान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई मूल्य नहीं है। हमारे दयालु और दयालु भगवान के लिए उनका कोई मूल्य, भगवान के लिए मवेशी बहुत मूल्यवान हैं, और हमें भी उनका उतना ही महत्व रखना चाहिए जितना वह रखता है। वह मवेशियों और कुत्तों की परवाह करता है। हम जानवरों के प्रति परमेश्वर के आश्चर्यजनक सम्मान को विभिन्न तरीकों से लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। 2007 में मुझे और मेरी पत्नी के पहले कुत्ते को इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। उसका नाम एलियट था और वह एक श्वेत श्याम अंग्रेजी स्प्रिंगर स्पेनियल था जो हमारे साथ हर जगह जाता था। हम एलियट से प्यार करते थे। मैंने उसके साथ तीतर और ग्रॉस का शिकार करना सीखा और हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। लेकिन समय के साथ उनका शरीर कैंसर से भर गया। जब मैं उसे उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रहने के लिए पशु चिकित्सक के पास ले गया, तो मैं दुख की उन लहरों के लिए तैयार नहीं था जो तब और उसे अस्पताल में रखने के बाद कई हफ्तों तक मुझ पर आएंगी। मुझे इस बारे में दोस्तों को बताना मूर्खतापूर्ण और शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि मैं रोना शुरू कर देता था। वह सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन मैं ऐसे दुख मना रहा था जैसे मैंने कोई घनिष्ठ मित्र खो दिया हो। और तभी योना 4:11 और मवेशियों के लिए प्रभु की दया ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। हाँ, एलियट एक कुत्ता था, परंतु प्रभु को कुत्तों की परवाह है क्योंकि उसने कुत्तों को बनाया है। मुझे अपने कुत्ते पर दया करना सही है। यहोवा को पशुओं पर दया करना उचित है। उसने मवेशियों को बनाया, उनका पालन पोषण किया और उनकी देखभाल की। इससे भी अधिक, परमेश्वर का उस महान शहर नीनवे पर दया करना उचित है। और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि प्रभु मुझ पर और आप पर दया करेंगे। टिम पोटर शादीशुदा हैं और 3 बेटों के पिता हैं। वो हडसन, विस्कॉन्सिन में फेथ कम्युनिटी चर्च के वरिष्ठ पादरी भी हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।